Hello girls. Hello girls. We are doing our chapter cash flow statement as per accounting standard third. In this statement we have three activities: cash flow from operating, investing and financing activities. And today we will solve our two illustrations related to cash flow from operating activities. First of all, we will do cash illustration number 15. Kindly listen it carefully. In this illustration which आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब भी बच्चे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, आप सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। ठीक है, क्या आना है आपको पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऐड करने हैं इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस which is already debited to profit and loss account। ठीक है, और माइनस करनी है इसमें आपने नॉन कैश इनकम। एक्सपेंसेस लिख के जगह छोड़ देना, यहाँ लिख दो माइनस नॉन कैश इनकम। ओके, जगह छोड़। उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड, सॉरी, वो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज। क्या करना होता है, एसेट्स रिवर्स, लाइबिलिटीज डायरेक्ट। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्लस और डिक्रीज हो जाएंगी तो माइनस। एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी तो माइनस, एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगी तो प्लस। ये कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये करके दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे नेट इनकम टैक्स पेड। अगर रिफंड भी होगा तो वो निकाल कर जो नेट है वो माइनस कर देंगे। फिर आपके पास आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन मैंने देखो सारा पहले फॉर्मेट बना लिया, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग सम करूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, आप पहले देख लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं प्रोविजन टैक्सेशन की, प्रपोज डिविडेंड की, और माइनस करते हैं रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। मैंने आपको करवाया ना, सबसे पहले हम वो निकालते हैं। क्या निकालना है सबसे पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना है, दैट इज 12,000 आ गया। इसमें क्या ऐड करते हैं, सारी प्रोविजन टैक्सेशन की, डिविडेंड की, इंटरिम डिविडेंड, और माइनस क्या करते हैं, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो अब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, आपको गिवन है डेबिट साइड पे देखो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड कितना गिवन है, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन दैट इज 8,000 और प्रपोज डिविडेंड कितना गिवन है आपको, देखो दैट इज 5,000। ओके डन। और देख लो कोई प्रोविजन तो नहीं है, नहीं। अगर रिफंड है वो माइनस हो जाएगा, देखो गिवन है माइनस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। क्रेडिट साइड पे देखो इनकम टैक्स रिफंड इज गिवन टू यू दैट इज 4,000। ठीक है, ये आपके पास जो नेट आंसर आएगा, ये आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कर लेते हैं 12,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 माइनस 4,000, कितना है आपके पास, 21,000। क्लियर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपके पास आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो।
अब इसको हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे। आपके पास ये चीज आ गई 21,000। डन। अब इसमें ऐड करनी है नॉन कैश एक्सपेंसेस। लुक एट योर बुक, उसमें आपको देखो, यहाँ देखो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन गिवन है ना, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड पे दो एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं कैश, एक होते हैं नॉन कैश। इन दोनों को तो चलो आप छोड़ ही दो। ये जो एक्सपेंस है ये कैश है, एक नॉन कैश। सैलरी इज द कैश, रेंट इज द कैश, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश, ये नहीं ले। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज नॉन कैश, गुडविल राइट ऑफ इज नॉन। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है ये प्लस हो जाए, ठीक है। ऐसे नॉन कैश इनकम कौन सी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये कौन सी इनकम है, नॉन कैश इनकम। तो एक्सपेंसेस प्लस ये तीनों और इनकम माइनस करें। देखो क्या आ जाएगा नॉन कैश एक्सपेंसेस में, पहला दैट इज डेप्रीसिएशन, दैट इज 1,000। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितना गिवन है आपको, 2,000। नेक्स्ट इज गुडविल राइट ऑफ, कितना गिवन है, दैट इज 5,000। ओके। नेक्स्ट नॉन कैश इनकम्स कितना गिवन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना गिवन है, 4,000। माइनस होना है तो आप ब्रैकेट में डाल दो। तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाए, 21 + 1 22 + 2 24 + 5 29 -4 25,000 आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया हो। उसके बाद आपने किसका ट्रीटमेंट करना है, करंट एसेट्स और लायबिलिटीज का। अब आप सम में देख रहे हो आपके पास ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि आपको बैलेंस शीट ही गिवन नहीं है, तो इसको आप छोड़। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस भी आपके पास कितना आ गया, 25,000। अब इसमें आपने माइनस क्या करना है, नेट इनकम टैक्स पेड। आपने नेट कितना पे किया, देखो आपने इनकम टैक्स कितना पे किया, इनकम टैक्स रिफंड कितना है, 4,000। और प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन कितनी है, 8,000। प्रोविजन मींस आपने 8,000 टैक्स पे किया, जिसमें से आपको 4,000 रिफंड हो गया। 8,000 टैक्स पे किया, जिसमें से 4,000 प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, टैक्स पेड वन एंड सेम। 8,000 टैक्स पे किया, जिसमें से 4,000 रिफंड हो गया, तो नेट आपने पे कितना किया, 4,000। क्लियर है, नेट कितना पे किया, 4,000। तो आपका आंसर कितना आ गया, 21,000। प्लस में आया, क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। माइनस में आता तो क्या लिखना था, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, आई होप ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 19, वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 19। सेम वही चीज करनी है हमने बेटा इसमें भी। रघुवंश लिमिटेड का प्रॉफिट गिवन है और आपको क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मेरा हमेशा यही एक तरीका है कि मैं सबसे पहले फॉर्मेट बनाती हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऐड क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर जगह छोड़ दो, लेस नॉन कैश इनकम। ओके, नॉन कैश इनकम कम होती है इसलिए कम जगह छोड़ती हूँ। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें वर्किंग कैपिटल ऐड क्या होता है, अगर करंट एसेट क्या हुई है, माइनस हुई है, कम हुई है तो प्लस, लायबिलिटी बढ़ी है तो लेस, रिवर्स। करंट एसेट्स अगर बढ़ी है तो कम माइनस, लायबिलिटीज अगर कम हुई है तो माइनस। ठीक है बेटा, ये कर लोगे। उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेस करोगे इसमें नेट इनकम टैक्स पेड। आई होप अब आपको फॉर्मेट लर्न हो गया हो।
अब जो आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम या यूजिंग। ठीक है, आई होप पहले सबसे पहले बच्चे आपने फॉर्मेट ही लिखी। ठीक है, ओके डन। अब देखो जो भी आपको सम गिवन है उसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तुम्हें पता ना आपको क्या प्लस होता है, क्या होता है, सारी प्रोविजंस प्लस होती हैं और रिजर्व प्लस होते हैं और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस होता है। नाउ कम टू योर सम। उसमें देखो क्या गिवन है आप, डेप्रिसिएशन गुडविल लॉस एसेट्स लायबिलिटी गिवन, मींस ना प्रोविजन ऑफ टैक्स गिवन है ना प्रोविजन ऑफ डिविडेंड गिवन। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल लें पहले। कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,80,000। अब इसमें ना कोई प्रोविजन ऑफ टैक्स है ना डिविडेंड है, कुछ भी नहीं। तो 1,80,000 ही आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,08,000। अगर एक ही आइटम हो चाहे बच्चे आप इन बिटवीन ही लिख दो, नेट प्रॉफिट एज पर P&L। क्लियर है, 1,80,000 हो गया। अब इसमें ऐड क्या करने हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब देखो आपको गिवन है ना, डेप्रिसिएशन नॉन कैश, गुडविल राइट ऑफ नॉन कैश, लॉस नॉन कैश, ये सब कौन से एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंस। तो प्लस कर दें, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, नेक्स्ट क्या है, गुडविल राइट ऑफ, और क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये 55,000, ये 37,000, ये 14,000 और ये 8,000। क्या बेटा, अब हम इन सबको प्लस करेंगे, नॉन कैश इनकम देख लो कोई भी नहीं, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। करें, 1,80,000 प्लस 55,000 प्लस 37,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 2,94,000। इतना क्लियर हुआ, अगर इनकम होती नॉन कैश तो वो माइनस कर दे। अब हमने किसका ट्रीटमेंट करना है, करंट एसेट्स और लायबिलिटीज का। हम एक एक करके देखते हैं बेटा, या तो आप लायबिलिटीज पहले देखो या एसेट्स देखो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एसेट्स। एसेट्स कौन सी हमारी, स्टॉक, डेटर। कैश नहीं लेना बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने कभी भी कैश नहीं लेना, याद रखना, क्योंकि कैश हमारा आंसर होता है, वो मैं आपको बताऊंगी ये लास्ट में जब हम करें। तो आपने कभी भी कैश करंट एसेट नहीं लेनी, आपने कौन सा लेना है, स्टॉक और डेटर। ठीक है, देखो स्टॉक कितना था आपके पास, 65,000, कितना हो गया, 69,000, बढ़ गया, कितना बड़ा स्टॉक, 4,000 इंक्रीज हो गया। अगर एसेट बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ पे लिख दो, इंक्रीज इन स्टॉक, 4,000 स्टॉक इंक्रीज हुआ ना, ये माइनस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डेटर्स कितने थे, 40 थे, 25 हो गए, डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन डेटर कितने डिक्रीज हुए, 15,000। एसेट अगर डिक्रीज हो गई तो वो क्या होगी, प्लस होगी, 15,000 हमारा प्लस, रिवर्स होता है ना, एसेट इंक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस। अब लायबिलिटी देखते हैं, कौन कौन सी है लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बिल पेबल। क्रेडिटर देखो कितने थे हमारे पास, क्रेडिटर 94 थे, 1,03,000 हो गए। पहले डिफरेंस निकालो, 1,03,000 माइनस 94, 9,000 से हमारे क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन क्रेडिटर। सेम रिलेशन, लाइबिलिटीज बढ़ी हैं तो प्लस 8,000 प्लस, ठीक है बेटा, सॉरी 9,000 प्लस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 5000 थे 3 हो गए हैं। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने डिक्रीज हुए हैं 2000, लाइबिलिटी डिक्रीज तो माइनस, लाइबिलिटी डिक्रीज तो माइनस। ओके, नेक्स्ट बिल पेबल, कितने थे 49 थे 58 हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज इन बिल पेबल, कितने इंक्रीज हो गए हैं 9000 से इंक्रीज हुए हैं तो प्लस। ओके, करें तो देखो कितना आया 2,94,000 माइनस 4,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 माइनस 2,000 प्लस 9,000। ओके बेटा, ये देखो मेरे पास कितना आ गया 3,21,000, ये मेरे पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, आ गया। अब इसमें इनकम टैक्स पेड माइनस करो, देखो गिवन है आपको इनकम टैक्स पेड, नहीं आपको इनकम टैक्स पेड गिवन नहीं, तो ये 3,21,000 आपके पास क्या आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लो, आई होप आपको ये सम क्लियर हो गए हो दोनों। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू।